जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आप लोगों के सामने ये एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले दो तीन चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इस वीडियो में बस बहुत जल्दी कोशिश करूँगी इसको सम अप करने की और अपना सा थोड़ा सा बस कुछ मैसेजेस देना चाहती हूँ। देखिए, जब आप किसी भी तरह की ऐसी नेगेटिव समस्याओं में फंस जाते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई समस्याओं में फंस जाते हैं या अगर आप ये सोचते हैं कि तो कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या ऐसा है और वैसा, तो देखिए ये वीडियो उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह से इस तरह की परेशानियों से निकले हैं या जूझ रहे हैं। देखिए, ये तो नहीं कहूँगी कि ब्लैक मैजिक नहीं होता, ये भी नहीं कहूँगी कि वशीकरण नहीं होता, ये भी नहीं कहूँगी कि ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं। जब पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। हर चीज़ें अलग अलग होती हैं, पर बहुत लोग हैं जो बहुत सी चीज़ों को नहीं जानते, इसे समझते नहीं हैं। तो इसलिए आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन की तरफ आप मत जाइए। जो लोग कहते हैं अरे आपके पर्सन पर किसी ने अगर जो है काला जादू किया है या आपका जो है कोई ब्लैक मैजिक है या नहीं, अरे उसने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, अरे उसके ऊपर तो ब्लैक मैजिक, ये सब थोड़ा सा आप इस सब चीज़ों से कम आउट ऑफ कर जाइए। नेगेटिव एनर्जी भी कभी कभी जो है ब्लैक मैजिक एनर्जी टाइप में जो है टारो कार्ड्स में कुछ टारो रीडर्स ऐसा बोल सकते हैं, या हर किसी के साथ मैं नहीं कहूँगी। अभी हाँ, मैं किसी टारो रीडर को टारगेट नहीं कर रही हूँ, ट्राई अंडरस्टैंड। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ब्लैक मैजिकल टाइप की चीज़ें होती हैं, लेकिन आपके पार्टनर पर किसी ने किया है नहीं इस बात के लिए, या आप पर किसी ने किया नहीं। आप में से कई लोग कहते हैं मैम मेरे पार्टनर पर तो ना किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, मैम ऐसा है, मैम वैसा है। अरे भाई, पहली बात तो ब्लैक मैजिक करना इतना आसान नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। दूसरी बात, अगर आप इस तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं तो इसका मतलब वो पार्टनर या उससे जुड़ी हुई चीज़ें बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई रिचुअल, जैसे कि रिचुअल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी टेक्निक कि जिससे आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक हो जाए, तो अगर आप वो सोचते हैं तो वो भी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं होता कि एक रिचुअल कर लेने से सामने वाला आपकी तरफ आ जाएगा, रियूनियन आपका हो जाएगा या आपकी लाइफ में वो एक बहुत अबंडेंटली ब्यूटीफुल चेंजेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ चीज़ों में सिर्फ आप यूनिवर्स को कुछ अच्छी एनर्जीज दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये देखिए, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। अगर कोई इंसान जो है जेन्युइनली किसी चीज़ के लिए करना चाहे, तो जैसे मैं आपको कहती हूँ ना, टेलीपैथी से आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड करने की कोशिश कीजिए अपने पार्टनर को, तो आपकी उनसे बात हो जाएगी। क्योंकि हमारी भावनाओं में, हमारे हमारे ईश्वर के प्रति चैंटिंग में, सब चीज़ों में एक अजीब सी एनर्जी होती है। इसे शक्ति बोलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव ही आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं ना। आप सभी मैच्योर हैं, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के पास जा रहे हैं और आप जो है किसी ऐसे पर्सन को देख रहे हैं, जब आपको पता है कि वो तो ब्लैक मैजिक में डील कर रहा है या कर रही है भाई, तो आप सोच समझ के जाइए। आप में से कई लोग हैं जो बड़े परेशान हैं इस तरह की समस्याओं से। भाई, अगर आप किसी ऐसी तांत्रिक टाइप की, ब्लैक मैजिकल टाइप की समस्याओं से परेशान हैं, अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। मैं माँ काली की पूजा करती हूँ या मैं माँ काली की पूजा नहीं करती, दोनों ही सिचुएशन में क्या आपको मेरे पहनावे से, मेरे हाव भाव से ऐसा दिखाई देता है कि मैं सारा दिन एक अजीब तरीके की कोई इसी तरह की जो है मोडालिटी या कोई ऐसा टाइप का कुछ करती होंगी, जबकि मैं, आपको पता ही है कि कितनी सारी मोडालिटीज़ करती हूँ, चाहे पेंडुलम ड्रॉजिंग है या कुछ भी है। मैं हुडो नहीं करती, आई डोंट डू हुडो। लेकिन अगर आप किसी हुडो एक्सपर्ट पे के पास जाएंगे, तो अगर कोई अच्छा हुडो एक्सपर्ट है ना, तो वो आपको हर्ब से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगी या बताएगा। तो आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो नॉलेज से भी जुड़ी हुई हैं। आप हर चीज़ को सिर्फ अपने हिसाब से, सामने वाले ने, आपने कुछ सुना और सामने वाले की उस बात को आपने जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, अच्छी है तो ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। जब आपको लगता है कि नहीं, इसमें मुझे एक ऑथेंटिक जानकारी की ज़रूरत है, तो आपको लेनी चाहिए, आपको समझना चाहिए चीज़ों को। आप, मैं, मुझे कई, आप में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया मैम मेरे को किसी ने काला जा, अरे भाई, कुछ भी आप लोग सोचते हैं, कुछ भी, ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं। और जिस भी रूप में आप उसे मानो, वो सबसे सर्वोपरि है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये सब टाइप की नेगेटिविटीज़ को निकालें कि भी मेरे हस्बैंड के ऊपर किसी ने कुछ किया है। भाई, आपके हस्बैंड पर या ये वो सब चीज़ें सिर्फ ग्रह नक्षत्र का खेल है, सिर्फ जो है नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज़ का खेल है कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव बना लिए हो। इसीलिए एक अच्छे एक्सपर्ट की सलाह की ज़रूरत होती है। ट्राई अंडरस्टैंड। कोई भी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर या कोई भी तांत्रिक, आपका जो भी से भी आप जुड़े हैं, उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन कोई भी आपका बुरा नहीं करना चाहता अगर आप एज अ क्लाइंट उनके पास जाना चाहते हैं तो।
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप इस ब्लैक मैजिक टाइप की चीज़ों से बाहर आइए। मुझे कई लोग हैं जो बार बार रीडिंग में भी ये पूछते हैं, मैम ये ब्लैक मैजिक तो नहीं है ना, ये ऐसा तो नहीं है ना, ये वैसा तो नहीं है ना। भाई जब आपके दिमाग में आधा अधूरा ज्ञान है और आप बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को जो है कन्फ्यूज देख रहे हैं, तो आप कैसे इस चीज़ को कह सकते हैं? आपको जो भी लगेगा अच्छा ये तो नेगेटिव हो रहा है ना इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो इस तरह की नेगेटिविटी की तरफ न जाएं, अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट बनाएं। ऐसी टाइप की चीज़ों में कुछ नहीं होता। अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ जोड़िए, ईश्वर का रास्ता अपनाइए। आप में से कई लोग हैं, एक बंदे ने तो मुझे लिटरली कहा कि मैम आप क्या इस तरह का कुछ करते हैं कि जिससे जो है मेरा रियूनियन हो जाए। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करती, मेरे काम में बहुत ट्रांसपेरेंसी है और झूठ बोलकर ये वो सब मेरे पे नहीं आता करना। आई कैन नॉट डू इट। तो आप अपने आप को भी तो देखो ना, आप क्या सवाल पूछ रहे हो। अब मान लीजिए वो पर्सन किसी ऐसे पर्सन के पास जाता है जिसके दिमाग में किसी भी तरह का लालच होगा, तो भाई अब किसकी गलती आप कहेंगे? उस पर्सन की कहेंगे जो जो है इस तरह से चीज़ों में जाना चाहता था, या उसकी कहेंगे कि जो इस तरह की चीज़ों को करना चाहता है? तो आप सही रास्ता अपनाएं, ये इम्पॉर्टेंट है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचने के लिए खुद को सबसे पहले एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये दुनिया भर के जो कोई आप सोचते हैं ना, अरे उसने तो उस पर जो है काला जादू है, उस पर तो ब्लैक मैजिक है, कम आउट ऑफ विद दिस। आप पढ़े लिखे हैं, इतनी महंगी महंगी पढ़ाई करके बैठे हैं, उन पढ़ाई का इस्तेमाल कीजिए, अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट का इस्तेमाल कीजिए। अगर इस तरह की आप किसी समस्या से परेशान हैं तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं ब्लैक मैजिक या इस तरह की किसी समस्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से डील नहीं करती हूँ, लेकिन ये ज़रूर बता सकती हूँ आपको कि भी कोई इस तरह की ब्लैक मैजिकल एनर्जी नहीं है और आपने जो है ये चीज़ का सॉल्यूशन ऐसे करना और ये आपकी ठीक हो जाएगी। बस यही बात कहना चाहती थी क्योंकि आप में से कुछ लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न नज़र आया। आई होप ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए भी वैल्यूएबल रही होगी जो लोग इस तरह की समस्याओं में बहुत परेशान रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, जो लोग मुझे यहाँ पर कमेंट सेशन में भी कुछ ना कुछ बात करते हैं, और इसके अलावा उन लोगों के लिए जो लोग जानते हैं कि मेरा काम मैं कितने शिद्दत और ट्रांसपेरेंसी के साथ करती हूँ, तो उन लोगों के लिए भी है। और उन लोगों के लिए तो स्पेसिफिकली है, डेफिनेटली है, जो लोग ये सोचते हैं कि मैडम कुछ ऐसा कर दो कि जिससे जो है मेरा रियूनियन हो जाए। भाई अगर आप खुद ही जो है अपना बेवकूफ़ बनवाने के लिए जा रहे हैं किसी के पास, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हर कोई अनु अग्रवाल नहीं है। तो ऑल आई कैन से इज़ विश्वास खुद पर रखिए, अपने ईश्वर पर रखिए, सच्चाई पर रखिए। आपने अच्छा किया है तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। एंड ऑल आई कैन से इज़ कम आउट ऑफ विद दिस ब्लैक मैजिक टाइप ऑफ अ थिंग्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ बुरा ना हो या आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो ईश्वर के प्रति धन्यवाद दीजिए इस वीडियो के नीचे मुझे बताकर कि हाँ आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ हैं। ऑल आई कैन से इज़ हर अगर कोई भी पर्सन माँ काली की पूजा कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी तरह की ब्लैक मैजिकल टाइप की एनर्जी से कनेक्टेड है। और अगर आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं और सही दिशा में पूजा कर रहे हैं तो विश्वास मानिए, इनसे प्यारी ममतामयी माँ कोई हो ही नहीं सकती, कोई नहीं हो सकती। मुझे माँ काली में जो ममता दिखाई देती है ना, वो शायद मैं क्या कहूँ, किसी देवी देवता में आपको इसलिए नहीं दिखेगी ना क्योंकि उन्होंने ये जो भयानक रूप धारण किया, वो रूप जो है ना सिर्फ एक ज़रा से बच्चे के आगे भी जो है ना ऐसे पिघल कर खड़ा हो जाता है। और वो ये कहती है कि मैं उस मतलब उस बच्चे के लिए भी उसके मन में जो है इतना प्यार है, जो साधारण बच्चा है। बटुकनाथ, जो कि आपको सभी को पता होगा, भगवान शिव जी का अवतार है। माँ काली जो सिर्फ अपने पति के पैरों के नीचे जो है आने से शांत हो गई, भगवान शिव जी। तो इसीलिए बस ये कहूँगी कि अपने आप को माँ की पॉजिटिव एनर्जी से देखिए। ये मत सोचिए कि अगर कोई माँ काली की पूजा करता है तो वो किसी तरह की नेगेटिविटी से कनेक्टेड है। जो लोग इस तरह का सोचते हैं तो वो गलत है। और अगर आप जो है माँ काली को मानते हैं तो ये बहुत अच्छा है। आपके डिस्ट्रॉयर्स आपके एनिमी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ों में सोचकर नेगेटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, इसके लिए कुछ भी नहीं है। बस इतना ही कहूँगी यहाँ पर कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलिए। हर रूप माँ का ममतामयी है। यहाँ मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अगर मैं माँ काली की डिवोटी हूँ तो मैं जो है आप लोगों को एक डिफरेंट तरीके से कुछ, भाई मैं बहुत शांत रहती हूँ, मेरा मन बहुत अच्छा रहता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। तो आप ऐसा थोड़ा है कि अगर जो माँ काली की पूजा करते हैं वो व्यर्थ के बहुत सारे आडंबर रखे होंगे कि खूब सारा गले में मुंडन माला डाली है, कुछ है। दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ अ पीपल, दोज आर वियरिंग दीज काइंड ऑफ अ थिंग्स। ये साधनाएं और साधकों का काम होता है। आप और मैं वो साधक और साधनाओं वाले टाइप के चीज़ों में नहीं है। वी आर लाइक नॉर्मल। जो साधक साधनाएं होते हैं वो अघोरी एंड ऑल सब होते हैं। सो डू नॉट फैसिनेट विद ऑल दिस थिंग्स।
do not go with all this stuff, rather simple go with your readings, simple go with कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, उससे जुड़ी भी आप पॉजिटिव नेगेटिविटी को समझिए, उससे जुड़े हुए आपके कंसर्न्स को आप सॉर्ट आउट कीजिए, बजाय कि ये सोचने के कि भाई आपके बॉयफ्रेंड पर तो किसी ने काला जादू किया है, या कोई ऐसा रिचुअल हो जाए कि जिससे जो है आपके बॉयफ्रेंड के प्रति आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी या कुछ है। ऐसा नहीं होता। अगर कोई ऐसा करता है तो आप वहाँ देख सकते हैं, मैं ऐसा नहीं करती। मेरा काम बहुत बहुत प्योर भावनाओं से जुड़ा हुआ है, सात्विक तरीके से है। इस बात से अपना काम भी बताना चाहती थी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, और ये भी बताना चाहती थी कि आप किसी भी तरह की ऐसी नेगेटिविटी में अगर फंसे हैं तो वहाँ से कम आउट कीजिए, खुद को, अपनी दिशा को बदलने की कोशिश कीजिए। सूनर और लेटर ऑन आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। जो लोग माँ काली के नाम पर जो है इस तरह क्या चीज़ों में है, मैं उनके लिए भी नहीं कह रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ। दिस वीडियो इज़ होनली सोनली फॉर दोस्त जो अपने आप को नेगेटिव तरीके से बहुत सारी चीज़ों में लिए हुए बैठे हैं, जिनकी लाइफ में उनके गलत डिसीजंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे वैसा ही इलाज होगा। अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अच्छा इलाज हो जाएगा। सही डॉक्टर के पास जाइए, नेगेटिविटी माइंड में नहीं आएगी। कुछ चीज़ों को आप पॉजिटिव अप्रोच से लेके चलिए, इतना ही बहुत है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।